उत्तर प्रदेश के 100 विंडो माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में किसानों की अनगिनत समस्या हैं और अनेक किसान संगठन किसानों के हकों की आवाज को बुलंद करते रहते हैं। इनमें से एक किसान संगठन है भारतीय किसान यूनियन कृषक। वह भी आंदोलन को लेकर लगातार सक्रिय रहता। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन कृषक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं किसानों के मुद्दों को लेकर। क्या कुछ रणनीति है, फिलहाल किन मुद्दों को लेकर संघर्ष चल रहा है? कृष्ण नागर जी, क्या कहेंगे? आपका जो संगठन है वो बहुत जल्दी ही उसका गठन हुआ था, करीब 3-4 महीने हुए हैं, और आज वो आपका जो किसान संगठन है लगातार सड़क पर है कई मुद्दों को लेकर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण, यमुना प्राधिकरण में अपनी आवाज बुलंद करता रहता है। फिलहाल क्या चल रहा है? सबसे पहले हम आपके चैनल विजन लाइव का और आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लगातार किसान कमेरी की खबर को आप प्रकाशित करते हैं। और जो समस्या गौतम बुद्ध नगर में किसानों की हैं, आप लंबे समय से देख रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर का इतिहास है, बहुत लंबे समय से आंदोलन चल रहे हैं और किसानों की शहादत भी हुई है, लेकिन अपने हक के लिए किसानों ने कभी पीछे नहीं हटे। जो 10% का इशू है ये बहुत बड़ा है। तीनों प्राधिकरणों में हम चाहते हैं कि 10% मिले और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसके लिए लगातार हम प्रतिबद्ध हैं, चाहे यमुना अथॉरिटी हो, चाहे ग्रेट नोएडा हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो। उसके लिए समय समय पे हमारी वार्ता होती रहती है, समय समय पे हम आंदोलन करते रहते हैं। अभी पीछे भी हमारी ग्रेट नोएडा अथॉरिटी में वार्ता हुई और अधिकारियों की तरफ से यही आश्वासन था कि बहुत जल्द चीज़ें, चाहे मुआवजा रेट में वृद्धि है, चाहे 10% है, चाहे बैक लीज है, उस पर बहुत जल्दी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने जा रहा। लेकिन हमारा स्पष्ट कहना ये है कि अगर 10% और किसानों की बैक लीज नहीं हुई, या किसानों को रोजगार नहीं मिला, या किसानों की जो अन्य समस्याएं हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की बात हो, चाहे अन्य मुद्दे हों गौतम बुद्ध नगर के, उनको लेके हम प्रतिबद्ध हैं और लगातार शासन प्रशासन में लड़ते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं। और अगर प्रशासन और सरकार अपनी बात से मुकरेगी तो किसान एक बहुत बड़े आंदोलन में फिर से जाने की तैयारी में है। और हम बिल्कुल किसानों की समस्याओं को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि इस जनपद के किसान की समस्याओं का निस्तारण हो। उसके लिए हमारा संगठन लगातार संघर्ष में है। कृष्ण नागर जी, यहाँ गौतम बुद्ध नगर में अलग अलग किसान संगठन हैं और लंबे समय से यहाँ पर वो किसानों की जो मांग है उनको उठाते रहते हैं। लेकिन क्या वजह है कि आंदोलन होते हैं, ज्ञापन दिए जाते हैं, वार्ता होती है, फिर वो जो मामला है वहीं पर एक तरह से ठंडे बस्ते में चला जाता है? ये एक तरह से ये एक रवैया बनता जाला सरकार का। देखिए, किसान संगठन बहुत सारे हैं और सभी अपने अपने तरीके से किसान की आवाज़ को उठा रहे हैं, और सबका अपना अपना तरीका किसानों संगठनों का लड़ाई लड़ने का। और कई बार लड़ाई मिलके भी लड़ी गई है। अभी 2024 में जब संयुक्त मोर्चे के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई तो उसने बड़ी सरकार पे बड़ी तादाद में प्रेशर बना, इफेक्ट डाला। ऐसा भी नहीं है कि अगर आप सामूहिक लड़ाई लड़ते हो उसका असर नहीं पड़ता, पड़ता है। लेकिन चीज़ें रहीं जिससे सब अपनी अपनी लोगों की ये होती है कि भाई अपनी अपनी महत्वाकांक्षा हो जाती हैं, जिससे चीज़ें इधर उधर डिस्टर्ब हो जाती हैं, भटक जाते हैं लोग। लेकिन हमारा कहना ये है कि सभी अपने संगठन अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई वो नहीं है। हम तो ये है कि हम अपना संगठन हमारा क्या कर रहा है, हमें क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें किसान की आवाज़ को बुलंद करना है, किसान के लिए लड़ाई लड़नी है। और हमारा जो किसान कमेरे की आवाज़ जो उठा रहे हैं, हम सब उनके, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, हम उनके साथ हैं। और अच्छे लोगों के साथ हमारी बॉन्डिंग रहती है, लड़ाई में हम साथ रहते हैं। लेकिन क्या है कि संगठनों को मिलजुल करके और मान सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए एक साथ आना चाहिए। जब कोई हमारा मान सम्मान गिराने की कोशिश करता है तो उसके लिए हमें एक रहना चाहिए। और किसान यूनियन हमारी संगठन जो है कृषक है, तो कृषक लगातार किसान कमेरे के लिए प्रतिबद्ध है। और हम बड़ी तादाद में गौतम बुद्ध नगर में तीनों प्राधिकरण के अंतर्गत हम सब लोग आवाज़ अपनी उठा रहे हैं। और आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा में हम लोग जा रहे हैं। अभी हमारे पहले दौर की वार्ताएं प्राधिकरणों में है, उसके बाद बड़े आंदोलन की रूपरेखा में संगठन जाएगा। ये हमारी आगे की अभी चीज़ें चल रही हैं। तो जो आप जो नई रणनीति है या जो नया मुद्दा ला रहे हैं वो 10% भूमि का ही है मामला, बैकलीज है?
या जो भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2013 था, उसका भी लाभ यहाँ पे जो गौतम बुद्ध नगर में है, वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। गौतम बुद्ध नगर में पिछले 10 से 15 साल से सर्किट रेट नहीं बढ़ा गया है और किसान के रेट नहीं बढ़े हैं। आज आप देख लो, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के रेट 4125 है, जबकि यमुना ने 4500-4600 के करीब कर दिए हैं। और किसान लंबे समय से मांग कर रहा है कि भाई किसान के ज़मीन के सर्किल रेट बढ़ाए जाएं, रिवाइज किए जाएं। 10% का मुद्दा इतना बड़ा है कि आप बहुत चंद लोग रह रहे हैं जो 10% से वंचित हैं। बहुत सारे लोगों को मिल भी गया है। जिन लोगों ने सहयोग किया अथॉरिटी का, आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, और जिन्होंने व्यवधान पैदा किया वो अपना प्लॉट लेके बैठ गए। और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का मानना यही था कि किसानों का शोषण नहीं होना चाहिए। इन्होंने ज़मीन दी है तो विकास के लिए दी है, और इनकी ज़मीनों पे ही आपके उद्योग से लेकर तमाम चीज़ें लगी हुई हैं। तो शासन की मंशा अगर ठीक होती तो अब से पहले ही मिल जाता। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जनप्रतिनिधियों से भी हम ये गुजारिश और ये अनुरोध करेंगे कि आप भी इस क्षेत्र के हित के लिए, जो हमारी लंबित मांग वर्षों से चली आ रही है, उस पर ध्यान दें। 10% मुद्दा पूरी प्रायोरिटी पे है। जो रेट बढ़ोतरी का मुद्दा है, जो हमें रेट जो प्राधिकरण ने रिवाइज करने, वो है। भूमि अधिग्रहण कानून के लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं, और क्षेत्र में रोजगार के लिए जितनी इंडस्ट्री लगी हैं उनके लिए भी हम सब प्रतिबद्ध हैं कि भाई हमारे लोगों को जिनकी ज़मीन गई है उनको प्रतिबद्धता के आधार पर फैक्ट्रियों में रोजगार दिया जाए। अच्छा कृष्णनागर जी, गौतम बुद्ध नगर एक ऐसा जिला है जिसमें 3 प्राधिकरण हैं, और यहाँ पे जो प्राधिकरण के जो अधिसूचित गांव हैं उनमें जो पंचायत व्यवस्था है वो पहले ही समाप्त कर दी गई है, और इसका जो विकास का जो सारी जिम्मेवारी है प्राधिकरण के ऊपर है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो गांव हैं यहाँ के, चाहे नोएडा प्राधिकरण की बात करें, चाहे ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की करें, या हम लोग प्राधिकरण करें, तो वहां पर जो विकास की जो तस्वीर है वो जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं है। एक तरह से कहीं गंदगी है, कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं तालाब है तो बिल्कुल ओवरफ्लो हो रहे हैं, रास्ता नहीं है, पानी भरे हुए हैं। तो इसमें क्या स्टैंड रहेगा आपके संगठन का? देखो, विकास के मुद्दे पे आप बात करो तो विकास में गांवों का इतना पिछड़ापन अगर आप देखोगे जाके, तालाब बनी पड़ी हैं सड़कें, गांवों में नालियाँ नहीं हैं, गांवों में सीवर नहीं डल पा रहे हैं, गांवों के सीवर चल नहीं पा रहे हैं, पानी की कोई सप्लाई है नहीं। और आप लगातार प्राधिकरण ये दावा करते हैं कि स्मार्ट विलेज के तहत विकसित कर रहे हैं। कोई भी गांव आप जाके देखो, कल्पना करो, चाहे नोएडा के हों, चाहे ग्रेट नोएडा के हों, चाहे यमुना के हों, एक भी गांव आप स्मार्ट गांव की श्रेणी में नहीं ला सकते। स्मार्ट कार्ड का मतलब ये होता है कि किसी भी सुविधा के लिए आपको बाहर जाना ना पड़े, वो स्मार्ट गांव की श्रेणी में आता है। और शहर जो ग्रेटर नोएडा शहर है, आप देखो किस तरह से बदहाल हुआ पड़ा है। सड़कों के हाल क्या, कितने गड्ढे सड़कों में हो रहे हैं, गंदगी कितनी हो रही है। लगातार जो जिस शहर ने देश दुनिया को पहचान देने का काम करता है, ग्रेटर नोएडा, आज उसकी हालत बहुत ख़राब है। और ये सब जो नीचे बैठे अधिकारी हैं, उनका जो रवैया है, उनका रवैया बहुत ख़राब है। और बड़े अधिकारी इस चीज़ पे ग्राउंड पे ध्यान देते नहीं है, वो सड़क पे उतरते नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो गांवों के मुद्दों को लेकर लगातार हमारी बात प्राधिकरणों में होती है, और गांव जो पंचायत चुनाव है, इनको ख़त्म करके सरकार ने बहुत गलत किया है। जो गांव की पहली सीढ़ी थी प्रधान, उसके उससे बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान होता था। आज प्राधिकरण उन गांवों की सुध लेने वाला है नहीं। और जब अस्तित्व खत्म कर दिया गया है, किसी का प्रधानी खत्म कर दिए हैं, जिला पंचायत खत्म कर दिए हैं, या मान लो क्षेत्र पंचायत खत्म कर दिए हैं, तो आज उन गांवों में संकट है, नेतृत्व संकट है, अभाव है। और हम किसान लोग, किसान संगठन के लोग लगातार संघर्ष करते रहते हैं उनके लिए भी। लेकिन एक समस्या तो है, विकास की समस्या है, और हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि क्षेत्र के लोगों का विकास हो, गांवों में सुविधाएं डेवलप हों, और सबको समान नज़र से देखा जाए, सभी का संपूर्ण विकास हो। ये जिम्मेदारी सरकार की है, शासन की है, प्रशासन की है। एक मुद्दा लंबे समय से किसानों को छाया हुआ है, एमएसपी गारंटी कानून। सरकार के द्वारा पिछले दिनों कुछ फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून दिया जा चुका है, उसका जो वो लागू किया जा चुका है। लेकिन जो किसान हैं बहुत लंबे समय से सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, एमएसपी गारंटीड कानून के लिए आपने देखा पिछले पिछली बार जो आंदोलन हुआ,
जो 13 महीने आंदोलन चला, जिसमें 700 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई, उसमें हम भी आंदोलन में रहे और लगातार किसान अपने हक के लिए लड़ा। और जब बाद में ये काले कानून वापस हुए तो ये तय हुआ कि भाई एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, किसानों पे जो फर्जी मुकदमे थे वो वापस लिए जाएंगे, जो किसान शहीद हुए हैं उनको सम्मान राशि दी जाएगी। लेकिन कोई काम इस सरकार ने नहीं किया। और मुद्दा एमएसपी का बहुत बड़ा, पूरे देश में संयुक्त मोर्चा से लेकर तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और समय समय पर एमएसपी की मांग उठती रहती है। लेकिन सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है। ये सरकार जो कॉरपोरेट घरानों के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी सरकार, उनको लाभ पहुंचाती है। अभी आप देखो कि किस तरह से लोगों का कब्जा, कुछ लोगों का कब्जा देश पे हो रहा है, कुछ लोगों का कब्जा संस्थानों पे हो रहा है। तो देश का किसान, जो किसान से संबंधित लोग जब सत्ता में बैठेंगे, जो किसान कमेरे वर्ग, जो गांव गरीब से निकल के जाएंगे, सरकार उनकी बनेगी, तो किसान का सम्मान होगा, किसान की सुनी जाएगी। आज आप देख रहे हो, अगर कोई भी आंदोलन में जाता अपने हक और अधिकार के लिए, चाहे छात्र है, चाहे किसान है, या चाहे व्यापारी हैं या अन्य लोग हैं, तो सरकार की मंशा ये रहती है कि भाई हक, क्यों ये लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, क्यों हक उठा, क्यों हक की लड़ाई लड़ रहे हैं किसानों की या मतलब और किसी की। तो सरकारें जो बनाई जाती हैं, सरकार जो बनती है, वो देश की जनता के हित के लिए बनती हैं। और सरकार में बैठे लोगों का ये दायित्व है कि आप अपने देश की जनता के हित में कानून बनाएं, उनके लिए हित में उनकी योजना लाएं, शिक्षा पे बेहतर आप काम करें, चिकित्सा पे बेहतर आप काम करें। जो योजना किसानों के हित में है उसको लाएं, जो किसानों के या व्यापारियों के हित में नहीं है उसे न लाएं। अब आप देख रहे हो ट्रेड डील के मुद्दे पे अब लगातार अमेरिका के उसमें दबाव में भारत लगातार अपने किसानों का गला घोटने पे तुला हुआ है, जबकि अमेरिका अपने किसान को 75% सब्सिडी देता है और इस देश में 3% सब्सिडी भारत में किसान को मिलती है। अब अपने बाजार को उनके लिए खोल रहे हैं। लगातार ट्रेड डील पे भी किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे ये हैं। सरकार का तुगलकी फैसला है क्या? ये सरकार बिल्कुल निरंकुश है, सनक में है और किसी को कुछ मानने को तैयार नहीं है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो। लेकिन ये हमने पहली बार देखा कि एक सरकार की नैतिकता होती थी, जवाबदेही होती थी। चाहे आप पेट्रोल के दाम देखो, चाहे आप गैस के दाम देखो, चाहे आप चीनी देखो, वो गन्ने के रेट बढ़ नहीं रही हैं, चीनी के रेट आसमान छू रहे हैं। यानी चीनी की मिठास फीकी पड़ गई है। चीनी की, हम तो गरीब किसान हैं, हमारे तो अब इस समय बजट बिगड़ रहा है। किसान कहाँ से चीनी इतनी ला पाए, इतनी महंगी चीनी कहाँ से खरीद पाए। जो शिक्षा है आप इतनी महंगी है, बड़े लोग जो कॉरपोरेट घरानों के लोग हैं उनके अस्पताल हैं, उनके स्कूल हैं, तो हम गरीब किसान आखिर जाएंगे कहाँ। प्राधिकरण हमारा हक देना नहीं चाहते, प्लॉट हमारा देना नहीं चाहते, रेट हमारा बढ़ाना नहीं चाहते। यानी किसान पिस रहा है। किसान पिस रहा है और आने वाले समय में अगर यही स्थिति रही तो किसान की दुर्दशा और बदतर होती चली जाएगी। अगर देश के लोग नहीं जागे या देश के जो देश में बैठे, सरकार में बैठे लोग हैं, अगर उनकी आंखें नहीं खुली, अगर उनको अपनी जनता की, देश की जनता की चिंतन नहीं हुई, तो आने वाले समय में ये संकट और गहरा सकता है, ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो हमारा सभी से यही, सरकार के माध्यम, सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि देश के किसान, नौजवान, गांव गरीब पे भी ध्यान दिया जाए। और हमारा जो सत्ता से अलग जो लोग बैठे हैं उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि आपको देश के मुद्दों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए, देश के लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से देश के कल्याण के लिए जो जरूरी मुद्दे हैं उन पे आप जाएं, ना कि इस तरह के मुद्दों पे जिनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन कृषक, आपके नेतृत्व में इसका गठन ग्रेटर नोएडा में कुछ महीने पहले हुआ। हालांकि उससे पहले आप लंबे समय से आप जो दूसरे किसान संगठन है उनमें रहते हुए किसानों की आवाज को उठा रहे थे। आज जो आपका संगठन है, किन राज्यों तक, किन जिलों तक आज उसका विस्तार हो चुका है और मजबूती के लिए क्या कुछ रणनीति है? हमारा संगठन, हमारे संगठन में हमारे ऊपर हमारे संरक्षक के तौर पर बड़े बुजुर्ग लोग भी हैं जिन्होंने कई कई महीने और लगातार जेल में रहे हैं। पुराने लोग हैं जो हमको आशीर्वाद के तौर पे हमारे साथ रहते हैं। और जो हमारे संगठन के लोग हैं, जो सहयोगी हैं, जो हमारे बिल्कुल स्तंभ है, और सभी अच्छे लोग और किसान कमेरे की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं।
और सबका मकसद यही है कि कैसे अपने संगठन से हम लोगों को लास्ट उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला पाएँ जो एक न्याय की आस लगा रहा है। और हमारा गौतम बुद्ध नगर में लगातार विस्तार हमारे लोग कर रहे हैं। अन्य प्रदेशों में भी, चाहे हमारे दिल्ली हो, दिल्ली में हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश में हमारे अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड में हम लोग बनाने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं, पश्चिम में लगभग हमारे सब जगह लोग हैं, और हमारे पंजाब में भी लोग हैं, हमारे जो हरियाणा में भी लोग हैं, राजस्थान में भी लोग हैं। तो हम संगठन का विस्तार एक अच्छे लोग जो निस्वार्थ भाव से सेवा करना चाहते हैं, जो किसी की कोई ऐसी जिज्ञासा है नहीं कि जिसकी बहुत सारी चीज़ें हो, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ रहे हैं और संगठन लगातार बढ़ रहा है। और संगठन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारा साथी पदाधिकारी वो समर्पित है कि कैसे हम इस देश के किसान को, नौजवान को, गांव गरीब को हम न्याय की तरफ ले जाएं। जो आस लगाए ये बैठा है, जो सरकार की योजनाओं से या सरकार के द्वारा जो चीज़ें की जा रही है उससे निराश बैठा, तो कैसे हम उनकी मदद करें, ये सब लोग हमारे मिलके संगठन में सब लोग तय करते हैं। और आने वाले समय में गौतम बुद्ध नगर के लिए भी हम बहुत बड़ी रूपरेखा बनाने जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारा संगठन लगातार बढ़ रहा है और उसमें अच्छे लोगों का, मीडिया के लोगों का, जो उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि हम प्रमुखता से किसी मुद्दों को उठाते हैं, समस्याओं को उठाते हैं। तो आप जैसे जो विजनरी पत्रकार हैं, जो मुद्दे को लगातार दिखाते हैं, खबर को खोद कर निकालते हैं, तो आप जैसे लोगों का और बहुत सारे ऐसे मीडिया के बंधुओं का भी योगदान है कि आप लगातार इस संघर्ष में किसानों के साथ रहते हैं। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अन्नदाता किसान और आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश है जनता के लिए कि सभी लोग जाति, धर्म, मजहब में ना भटके, भाईचारे के साथ रहें। और ये देश सबका है। इस देश की आज़ादी के लिए सभी ने अपना योगदान दिया है और शासन सत्ता, सरकारें हमेशा बांटने का काम करती हैं। और तो सरकार के झांसे में न आकर एक भाईचारे के तहत रहें और अपने जो मूल अधिकार हैं, जो अपना संवैधानिक अधिकार है, उसकी तरफ दृढ़ रहें। जो अफवाहें लोग तरह तरह की उल्टी सीधी फैलाते हैं, चाहे वो कोई लोग हों, उनके बहकावे में ना आकर अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं, अपने अधिकार की तरफ जागें। और आने वाले समय में शिक्षा ऐसा हथियार है कि शिक्षा से ही आप तरक्की का रास्ता छू सकते हैं। किसान का मेरा वर्ग खेती किसानी घाटे का सौदा है, जिससे हमें बड़ी निराशा हाथ लगती है कि जो वो किसान आज भी वहीं बैठा है जो पिछले वर्षों से बैठा हुआ था, और जो छोटे छोटे लोग थे जिनको सरकार ने मजबूती देने का काम किया, आज वो बड़े स्तरों पे पहुंच गए। तो किसान घाटे का सौदा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे संस्थानों में पहुंचे, और हमारा प्रयास यही है कि हम भी कोशिश करते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन आगे बढ़े। लेकिन आज शिक्षा का स्तर इतना महंगा, अस्पताल का इलाज के लिए इतना महंगा कि तो हम असहाय महसूस करते हैं अपने आप को। और सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको, शिक्षा को और चिकित्सा पे ध्यान दिया जाए और इसको सस्ता किया जाए, ताकि आम गांव गरीब किसान भी अपना इलाज करा सके, अपनी अच्छी शिक्षा पा सके। ये हमारा संदेश है लोगों को। कृष्ण नागर जी, विजन लाइव न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इलियास भाई। आप लगातार विजन लाइव के माध्यम से इस क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हैं और पुराने लंबे समय से आप इस पत्रकारिता जीवन में, तो आपके चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन कृषक के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण नागर। और भारतीय किसान यूनियन कृषक किसान कमेरे की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहा है। इनका ये साफ कहना है कि भारतीय किसान यूनियन कृषक भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून हो या बैकलीज की मांग हो या 10% प्लॉट आबादी समेत और जो किसानों के ज्वलंत मुद्दे हैं, इसके साथ जो आम जनता के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो आम जनता जिनसे परेशानी महसूस करे, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, जो विकास का मामला हो या और तमाम जो स्वास्थ्य संबंधी जो मामला हो, इन सभी मामलों को ये लगातार जनता के बीच से निकालकर सरकार के पास तक पहुंचाते रहेंगे और इनका संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।